रात के लगभग 11:30 बजे थे। मूसलाधार बारिश, पहाड़ों के बीच बना एक छोटा सा सुनसान रेलवे स्टेशन और उस स्टेशन की तरफ पूरी ताकत से भागता हुआ एक लड़का अंकित। उसकी सांसें फूली हुई थी, जूते पानी में धंस रहे थे, कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा ही था कि दूर अंधेरे में जाती हुई ट्रेन की लाल टेल लाइट उसे दिखाई दी। ट्रेन जा चुकी थी। अंकित वहीं रुक गया। उसकी आंखों में निराशा भर गई। नहीं नहीं यार। वो गुस्से में अपने बाल पीछे करता है, चारों तरफ देखता है। पूरा स्टेशन सुनसान, पुरानी पीली टिमटिमाती लाइटें, जंग लगे बोर्ड, तेज हवा और बारिश की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टेशन सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। अंकित जोर से चीखा। वो पलटा। सामने एक आदमी खड़ा था, पुरानी भारतीय रेलवे की यूनिफॉर्म, भीगा हुआ चेहरा, आंखों के नीचे काले गड्ढे और चेहरे पर अजीब डर। अंकित ने राहत की सांस ली। ओह, आपने डरा दिया सर। वो दिल्ली वाली ट्रेन थी क्या? उस आदमी ने कुछ सेकंड तक बस अंकित को घूरा, फिर धीमे से बोला, हाँ, आखिरी ट्रेन थी। उसकी आवाज भारी थी, जैसे बहुत समय से उसने किसी से बात न की हो। तुम्हारा नाम? अंकित। वो आदमी धीरे से सिर हिलाता है। अब सुबह 10 बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं आएगी। अंकित परेशान होकर बोला, बारिश की वजह से लेट हो गया। अब इस तूफान में कहां जाऊं? यहां कोई होटल है क्या? वो स्टेशन मास्टर धीरे धीरे अपना हाथ उठाता है। प्लेटफॉर्म के पार अंधेरे पहाड़ों की तरफ इशारा करता है। उसी पल आसमान में बिजली चमकती है और कुछ सेकंड के लिए दूर पहाड़ी पर बना एक टूटा फूटा होटल दिखाई देता है। काली खिड़कियां, टूटी दीवारें और ऊपर आधा गिरा हुआ बोर्ड। अंकित धीरे से बोला, वो बंद है क्या? स्टेशन मास्टर की आंखों में डर उतर आया। पहले खुला था, अब नहीं। क्यों? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर वो धीरे से बोला, एक हादसा हुआ था, बहुत भयानक। तेज हवा स्टेशन में सीटी जैसी आवाज करने लगी। अंकित अब थोड़ा असहज महसूस करने लगा। तो अब मैं क्या करूं? स्टेशन मास्टर ने प्लेटफॉर्म के आखिर में बने एक पुराने लकड़ी के केबिन की तरफ इशारा किया। वेटिंग रूम है, रात वहीं गुजार लो। फिर अचानक उसकी आवाज गंभीर हो गई, लेकिन रात 12 बजे के बाद जो भी सुनो, जो भी देखो, बाहर मत निकलना। अंकित हंसने की कोशिश करता है। मतलब? स्टेशन मास्टर अब उसके बिल्कुल पास आ गया। उसकी आंखें और अजीब तरह से कांप रही। पूरी ट्रेन की दरवाजा बंद रखना और बाहर मत देखना, ये जगह सुरक्षित नहीं है। अंकित अब सच में डरने लगा था। वो बोला, क्या हुआ था यहाँ? स्टेशन मास्टर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कई साल पहले यहीं पास वाली सुरंग में एक ट्रेन हादसा हुआ था। बिजली चमकी, पहाड़ का हिस्सा टूट कर गिर पड़ा, पूरी ट्रेन सुरंग में दब गई, सैकड़ों लोग जिंदा दफन हो गए। उसकी आवाज टूटने लगी। मैं उन कुछ लोगों में था जो बच गए थे। ये कहकर उसने धीरे से वेटिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम। अंकित अंदर अकेला रह गया। कमरा बहुत पुराना था, लोहे की कुर्सियां, दीवारों पर नमी, छत का पंखा जो बंद होने के बावजूद हल्का हल्का हिल रहा था, और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध। अंकित ने पानी की बोतल उठाई जो स्टेशन मास्टर ने दी थी, फिर खिड़की थोड़ा खोल दी। ठंडी हवा अंदर आई, उसे थोड़ी राहत मिली। वो कुर्सी पर लेटने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर हवा और बारिश की आवाज और तेज हो चुकी थी। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अंकित तुरंत उठ बैठा। ट्रेन! उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने तो कहा था सुबह तक कोई ट्रेन नहीं आएगी। अब आवाज और पास आ रही थी। टक 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 टक, रेल की पटरियों पर पहियों की आवाज। फिर अचानक एक तेज सफेद रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। अंकित धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर झांका। एक काली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। पूरी ट्रेन अजीब थी, ना कोई नंबर, ना कोई आवाज, ना इंजन का धुआं, बस सन्नाटा। और अंदर बैठे लोग, सभी यात्री बिल्कुल सीधे बैठे थे। सफेद चेहरे, खाली आंखें, कोई हिल नहीं रहा था, जैसे सब मूर्तियां हों। अंकित का गला सूख गया। उसे स्टेशन मास्टर की बात याद आई, बाहर मत देखना। लेकिन इंसानी जिज्ञासा, वो थोड़ा और झुककर देखने लगा। अचानक ट्रेन के अंदर बैठे सारे लोग एक साथ धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर सीधे अंकित की तरफ देखने लगे। अंकित की सांस रुक गई, उनकी आंखें पूरी काली थीं। उसी पल आसमान में भयानक बिजली चमकी और उस चमक में अंकित ने देखा ट्रेन की छत पर एक लंबी सफेद भयानक आकृति खड़ी थी। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे, चेहरा अधजला और आंखें बिल्कुल खाली। वो चीज धीरे धीरे हवा में तैरते हुए ट्रेन से नीचे उतरी, सीधे प्लेटफॉर्म पर
अंकित डर के मारे पीछे हट गया। धड़ाम उसने खिड़की बंद कर दी, फिर दौड़कर दरवाजा लॉक किया। उसकी सांसें तेज थीं, पूरा शरीर कांप रहा था, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। तभी थक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। अंकित जम गया। फिर बाहर से आवाज आई, अंकित। वो चौंका, ये तो स्टेशन मास्टर की आवाज थी। फिर आवाज आई, अंकित दरवाजा खोलो। थक 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 अंकित डरते हुए दरवाजे के पास गया। सर। बाहर से फिर वही आवाज, जल्दी खोलो। अंकित ने धीरे से कुंडी खोली। दरवाजा थोड़ा सा खुला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म और वही काली ट्रेन जिसके सारे यात्री अभी भी उसकी तरफ देख रहे थे। अंकित धीरे धीरे पलटा और उसका खून जम गया। वो सफेद भयानक आकृति अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी, उसका चेहरा अंकित के बिल्कुल सामने, उसके होंठ फटे हुए और आंखें पूरी काली। वो धीरे धीरे अपना हाथ अंकित की तरफ बढ़ाने लगी। अंकित चीखा और अचानक उसकी आंख खुल गई। अंकित जोर जोर से सांस ले रहा था। वो इधर उधर देखने लगा। वो एक ट्रेन के अंदर बैठा था। सुबह हो चुकी थी। सामने सामान्य यात्री बैठे थे। कोई चाय पी रहा था, कोई अखबार पढ़ रहा था। अंकित ने राहत की सांस ली। सपना था। तभी उसके सामने टिकट चेकर आकर रुका। टिकट। अंकित ने ऊपर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो वही स्टेशन मास्टर था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा बेजान सफेद और होंठों पर हल्की मुस्कान। वो धीरे से झुककर बोला, मैंने कहा था ना, बाहर मत देखना। और उसी पल पूरी ट्रेन की लाइट्स बुझ गईं। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें द ग्रैंडमा स्टोरीज।